हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। और सालिम आए हैं जी, सालिम से बात करते हैं। हेलो हेलो। 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 हाँ जी सालिम, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात करोगे आज आप? बात क्या करनी? क्या अच्छा, टॉपिक था? आप तो आपका टॉपिक टॉपिक क्या है? तो एक तो हमने हजरत मरियम का ये बात की थी कि कुंवारी से पैदा होना क्या मुमकिन है या नहीं। ठीक है। कुंवारी से पैदा होना मुमकिन है कि नहीं? और बिना बिना कुछ के, बिना माँ के भी, बिना बाप के भी वो मुमकिन है? नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो फिर आपके नजदीक तो फिर ये भी नहीं होगा। तो बात किया कि आदम कैसे पैदा हो सकता बिना बाप के, बिना माँ के। कोई तो होगा ठीक है। ना जो पहला होगा। कोई तो हाँ तो होगा जो वो तो पहला। फिर हुआ होगा तो बताएं वो कौन था, दिखाएं उसकी तस्वीर, उसका डीएनए टेस्ट हम करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि वो बाप और आपकी माँ बात। के बगैर पैदा हुआ था कि नहीं। बिना माँ के बिना बाप के आदम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन आपके नजदीक आप अच्छा, मानते नहीं हो, तो फिर नहीं तो आपका आदम कोई अलैहिस्सलाम का सबूत है आपके पास कोई के थे वो? सबूत है ना? सबूत है। क्या? है सब। हमारे पास सबूत क्या? है। क्या है? कुरान। अल कुरान करीम। अच्छा, तो कुरान का सबूत क्या है? कुरान के सबूत है कि वो अल्लाह की किताब है। अच्छा, तो यानी अल्लाह का सबूत कुरान है, कुरान का सबूत अल्लाह है? हाँ। हाँ, इस ये वक्त तो ये सबसे तो बड़ा। पागलपन वाली बात है ना, क्योंकि जिस चीज के गवाह आप हैं वो आपकी गवाह नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताओ। एक इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए होता है। एक मिनट, ये बताओ, कोई भी अगर मान लो, चलो अल्बर्ट आइंस्टाइन को तुम मान लो, उसकी भी तो आज बुक ही है ना। बुक ही से पढ़ते हो ना, पता चलता है कि कौन है, क्या उसकी थ्योरी थी, क्या थी। तो चलें, आप है जिस ना? तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन की दुनिया में तस्वीरें हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं, आप हमें अल्लाह की तस्वीर दिखा दें, अल्लाह के लेक्चर दिखा दें, अल्लाह यहाँ बोल रहा है तो हम मान लेंगे कि अल्लाह है। फिर हम मान लेंगे कि उसकी किताब भी सच्ची है। फिर अगर अगर अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ऐसे सामने ही आ जाते हैं, फिर क्या जरूरत होती कुरान को मतलब लाने की? सामने ना ये आए, तो एक बात है यूट्यूब ना। चैनल खोल दे। आज प्रार्थना कीजिए हाँ। सोने से पहले कि कल सुबह एक यूट्यूब चैनल खोल दे अल्लाह, और उसमें हम्म। ऑटोमेटिक 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, जितने मुसलमान हैं उतने। अच्छा। तो फिर तो मान आप लेंगे हम लोग लोग कि आप अल्लाह। लोग ईमान ला दोगे? हाँ जी, हाँ जी, ले आएंगे, मान ले हाँ। आएंगे, पक्की बात है। मेरे भाई, अगर अगर अल्लाह इतना कमजोर नहीं कि तुम लोग के लिए बैठा है कि वो एक यूट्यूब चैनल खोले और उसमें 1 बिलियन सब्सक्राइबर कर दे, तो और इतना मिर्जा इतना ताकतवर भी नहीं है ना कि वो एक यूट्यूब चैनल खोल ले। मिर्जा मिर्जा गालिब जो है, ईमान ला दिया, इसके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाओ भाई, फिर आगे नहीं कोई तो और मिर्जा आएगा गालिब तो मर चुका है ना बेचारा, मिर्जा गालिब तो है ही नहीं है कोई भी इधर। भाई, तो आप ही मिर्जा आप ही गलेब कौन? ने ईमान ला लिया था, उसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी गालिब जो एविडेंस नहीं तुम है हो। कि मिर्जा गालिब जो है अल्लाह पे ईमान आ गया था। अच्छा। इतनी इतनी छोटी चीज पे तुम लोग ईमान ला दोगे? हाँ तो ले कर, अरे हम इससे तो कह बड़ा रहे हैं करके यूट्यूब दिखा दो कुछ। यूट्यूब नहीं हो पा रहा है तो ट्विटर अकाउंट खोल दे अल्लाह। चलो ट्विटर अकाउंट खोल दे अल्लाह अपना। भाई, ये तो नामुमकिन चीज नहीं है ना। ये तो मुमकिन अच्छा, चीज तो है। चलो फिर ऐसा करो, नामुमकिन चीज मैं बता देता हूँ अभी। हाँ। जन्नत की एक हूर जो है वो उतार के मौलाना तारिक जमील को दे दें। तो फिर आपको उसमें क्या फायदा है? कोई नहीं, मैं उसको जन्नत की हूर देख के मैं मान ले आऊंगा। अरे मेरे या भाई, आपको लगता है कि तारिक जमील ने उसे पर्दे में रख लेना है तो मुझे नजर ही नहीं आनी? नहीं नहीं, नजर नहीं आने तो मतलब मजा तो सब तारीख जमीन लेंगे, तो उसमें फायदा आपको क्या होगा? कुछ तो ऐसा चलें करो कि यार, तुम आपके कुछ। लिए, आप अपने लिए उतरवा लें एक अल्लाह से, फायदा आपको हो फिर जाएगा। उसमें भी तो मैं आपका ईमान फायदा नहीं लाऊं होगा। ना लाऊं, आपको तो जन्नत की हूर दुनिया में मिल जाएगी ना। कुछ ऐसा सबूत मांगो जिससे तुम्हारा कुछ फायदा हो। अच्छा, तो हमें मेरे अपना लिए फायदा, उतार दें हम जन्नत आपका की हूर। फायदा देख रहे हैं। हम जन्नत की हूर मेरे लिए उतार दें, चलें, ठीक है। तो
आप मेरे लिए भी ईमान ला उतार लो। दोगे? चलो गालिब तो शादीशुदा नहीं है, मेरे लिए उतरवा दो, मैं तो मान अच्छा, मान भी लूंगा, नहीं मैं नहीं, तो अभी वैसे शादी मुझे ना भी नहीं ये हुई। उत्तम, ये तुम्हारे लिए ही उतरवानी चाहिए थी या अमित के लिए। दो उतरवाता हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक अमित के लिए। चलो मैं तो हाँ तो शादीशुदा हूँ, ठीक मेरे है, रहने दो हमारी तो आप। शादीशुदा है। ठीक है, तो ऐसा करें, जन्नत की हूर उतरवा दें। तो आप ईमान ला दोगे? हम हाँ, तो और ऐसे अगर वो काफिर नहीं हैं उतरवा चेहरा सकते दिखा तो के। ये हमारे इधर कुछ गे दोस्त जो हैं वो चैट में फिर रहे होते हैं, उनमें से एक जन्नत में से लौंडा उतरवा दें, गुलमान जो होता है, अगर हूर नहीं उतरवा सकते तो। यार मिर्जा सॉरी यार, गालिब तुमको मालूम है कितना बड़ा बड़ा सबूत, मोजज़ा जिसको कहते हैं, वो नबियों ने देखा है, लेकिन ईमान लाने वाले नहीं लाए। तो नहीं तो तुम्हारी क्या मैंने तो नहीं औकात देखा ना अभी। आप ऐसा करें, अल्लाह से कहें कि एक नबी को मुर्दा को जिंदा कर दें और वो आके मुझे मुआजिजा दिखा दे। मैंने तो नहीं देखा ना कौन से नबी ने मुआजिजा किया। मैंने देखा हो तो मैं मानूं ना, मैंने तो देखा ही नहीं है। है? ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, सब सब बोलते हाँ, जाओ कि सबको दिखाते रहो। हाँ, अच्छा। इसमें क्या भाई क्या इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? नबी की जिंदा चढ़ना छोड़ दो, एक हूर ही मिल जाए, हमारी औकात तो भाई पता चल जाएगी। हम तो मान ईमान भी ले आएंगे और इतना खुल के प्रचार करेंगे अल्लाह का, हाँ, जो वर्ल्ड देखो में किसी ने नहीं किया हो। देखो, अल्लाह का एक सिस्टम है। जैसे हूर मरने के बाद, क़यामत के बाद जब हिसाब किताब होगा, जन्नत में जब जाओगे तब हूर मिलेगी, उससे पहले हूर चलो मिलती है यार सबको। गालिब, ऐसा करते ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एक्चुअली। चलो देखो, मैं ब्लाइंड हूँ, आप एक काम करो, उनको बोलो मेरी आंखें ही ठीक कर दे। ये तो करवा सकते हैं ना? ये बड़ा काम आपको नहीं दे रहे, छोटा ही काम दे रहे हैं। आपकी आंखें दे दो। अच्छा, वो देखे हाँ गोल्डी अल्लाह से एथियस्ट आप जो है कहो। ना, ये गोल्डी एथियस्ट जो है ना, ये जो है ना, हमारा भाई जो है ये होमोसेक्सुअल है। ये कह रहा है कि हम भी पड़े हैं राहों में, कोई जन्नत का गुलमान एक हमारे लिए उतरवा दो जमीन पे। हाँ लो, उनके ठीक लिए है, भी उतरवा दो, ये उतरवा दोनों दो, में से एक कर उतरवा लो। दो। ठीक क्या? है। अरे भाई, तुम लोग आपस में जाओ ना, एक दूसरे से के साथ रहो, शादियां करो। अब तो तुम लोग के लिए ये जायज भी है, नहीं नहीं, ये कानून। आप क्या, हम मौलवियों वाले काम करें? हम मौलवियों वाले काम नहीं करते, तोबा तोबा। भाई इस्लाम हम में तो मौलवियों वाले भाई इस्लाम काम नहीं करते भाई। हमें तो पसंद ही नहीं है, पहली बात हमें तो हमें पसंद ही पसंद नहीं नहीं है है वो मौलवियों काम। वाले काम। हाँ। इस्लाम में, अरे भाई, तुम लोग जिस कंट्री में रहते हो वहां पे तो ये किसी को जो बढ़ावा देते हैं, अच्छा, किधर बाइसेक्सुअल। देते हैं बढ़ावा? अच्छा, नहीं तो मौलवी जो है वो पाकिस्तान में करते हैं, पर आप छुपा लेते हैं मौलवी। अमेरिका, इस्लाम में जो करता है, मैं ये नहीं कहता इस्लाम में मुसलमान इस्लाम में तौबा अल्लाह, मुसलमान ये करते हैं, लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस मुसलमान इस्लाम में करते ये हैं, चीज जब लेकिन नहीं है तो फिर इस्लाम में ये मौलवी क्यों चीज नहीं करते है हैं तो फिर? मुसलमान क्यों करते हाँ। मुसलमान भी जो है गुनाहगार होता है, और ये गुनाह है, और वो गुनाह करता है, लेकिन ये बहुत ही आपको कबीर पता है गुनाह। कि मौलाना तो मदरसे के स्टूडेंट्स को, बकरों को, पता नहीं किन किन चीजों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। आइए आपकी सोच है। नहीं, ये हकीकत हाँ, है, सोच है क्या? आप गूगल पे देख लो, पाकिस्तानी जो है टॉप 10 क्या सर्च करते हैं, वो हॉर्स के हाँ। साथ, बकरों के साथ, ये सब करते हैं। अब आप नहीं, ये भाई हमारे इंडियन ठीक है, है। ये पाकिस्तानी नहीं है। इन्होंने तो एक दिन अच्छा, ये मुझे हमारे पाकिस्तानी इंडियन। होने का ताना भी दे दिया था। ये आपकी तरफ अच्छा। के। पाकिस्तान अच्छा, भाई, हमारी तरफ के हैं। पाकिस्तानियों की यहाँ पे मिसाल मत दो। ये गालिब जानता है मैं पाकिस्तानियों के बारे में क्या तो बोलता ये काम हूँ। तो इंडिया में भी करते हैं। अभी इंडिया में ही एक मौलवी को हाँ, सजा हुई है, हाँ, 6 साल की बच्ची हाँ, का वो करने का। हाँ, ठीक है, ऐसा हाँ। नहीं है इंडिया में कोई अलग प्राणी रह रहे, इधर भी वही रह रहे। मैं भी गिनाने लगूं तो भागना मत डिबेट छोड़ के। चलें फिर एक और काम कर रहे हैं, आप जो रसूल अल्लाह पे जनती हांडी उतरी थी ना, वो उतरवा दें। एक मिनट भाई, भाई ये कौन है भाई? मैं भी जोड़ाने लगूं तो तुम भी भागना मत। मैं बोल रहा हूँ, इंसान जो भी है, क्या मुसलमान हो चाहे हिंदू, या चाहे कोई भी रिलीजन से हो, उनसे गलत काम होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये फितरत है गलत गलत काम करना, गुनाह करना। लेकिन अगर वो जो है सच्चा ईमान वाला है, मुस्लिम है, तो तौबा करेगा। गुनाह सिर्फ अच्छा, फरिश्तों से नहीं होता, गुनाह सिर्फ फरिश्तों अच्छा। से नहीं होता। हाँ। हो। अच्छा, फिर? गुनाह फरिश्तों से नहीं और क्या? होता। तो गुनाह का एक पुतला गुनाह करता है, फिर तौबा करता है दिल से। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हो कि मौलवी जो बच्चों के रेप करते हैं, अगर वो बाद में तौबा कर लें तो ठीक है? तौबा कर लें, लेकिन उनकी सजा तो है ना। फिर क्या अच्छा, सजा है? तौबा कर लिया तो फिर माफ, छुट्टी। नहीं ना, नहीं ना, अगर वो आ गए अदालत के पास, वो आ गया तो इस्लामिक कानून है, तो उसको फांसी, रेप की यही सजा है, फांसी, सजाए मौत। अच्छा।
अल्लाह के दरबार में उसको क्या सजा मिलेगी ये बताओ। मौलवी यदि रेप करके तौबा भी कर लेता है तो फिर वो अल्लाह के ऊपर है ना, अगर अल्लाह उसको माफ कर देता, अगर सच्चा तौबा है, सच्चे दिल से तौबा करता, अल्लाह माफ कर देता तो फिर माफ। हाँ, चलो ठीक है। लेकिन अगर उसको इस्लाम में अगर देखोगे तो इस्लाम, अच्छा ये इस्लाम में ये कानून सही आपको लगता है कि नहीं? रेप की सजा जो सजाए मौत, ये आपको कैसा लगता है? ये कहाँ है रेप की सजा? कोई भी इस्लाम में कोई सजाए मौत नहीं है। कौन मेरे भाई कौन तुम्हें से अभी यहीं पे देखो ना। अच्छा, किधर है, अगर मान किधर लो है, कहाँ लिखा कौन है? से किताब कहाँ में लिखा है? लिखा? बताओ बताओ कौन से किताब में। सऊदी अरबिया में भाई देख लो ना, सजाए मौत है वहां पे कुरानी नहीं वहां की कहाँ जो है। है? नहीं गए, नहीं नहीं, हजरत मोहम्मद ने कौन से रेप की सजा वाले को सजाए मौत दी थी, बताओ जरा। बहुत से साहब, एक साहबा थे कहाँ उनका है, नाम भी बोले। कहाँ कहाँ? एक एक बताओ, कहाँ आप कहाँ? एक ही बता दो। कहाँ? कहाँ क्या मैं, भाई ऐसे पूछे कहाँ क्या? तुम पढ़ो ना, तुम बैठते हो पढ़ने के लिए, भाई पढ़ो ना हदीस फिर। बताओ ना, हदीस बताओ, तारीख बताओ कि रेपिस्ट को किधर सजाए मौत हुई थी। मान लो, बस मैं जो बोल रहा हूँ मान लो, अगर वो दोनों ऐसे कैसे शादीशुदा। मान ले। तो मान लो, ऐसे ही मान लो, ऐसे ही। मानो ना, मानो हाँ ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं बता नहीं, रहा हूँ। हम तो ये भी कहेंगे कि भाई हमें हुरी मिल गई तो आप थोड़ा ना मान लोगे। आप तो बोलोगे ना हुर का वीडियो दिखा। उसी तरह आप एक हदीस हाँ दिखा लो कि मैं कौन सा मैं हदीस है जिसमें नहीं ऐसा लिखा है। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो पढ़ो, फिर कुरान अच्छी से पढ़ो। फिर अब आप लोग कुरान पढ़े ही नहीं। पढ़ा हुआ है। आप एक ये आयत देखें, दिखा इब्न दो चलो मरियम कह एक। रहे हैं कि कुरान में रेप की कोई सजा नहीं है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि कुरान में एक है, एक नबी का वाकया है, उनका नाम था लूत अलैहिस्सलाम। उनकी कौम जो है, सारी की सारी जो है, वो जो है ये थे, सब जो है मर्दी, मतलब लौंडेबाज थे, आप कह सकते हो। हाँ, उस पे अल्लाह ताला ने उनको क्या सजा दी थी? उन पे पत्थर की नहीं तो बारिश। वो तो, ये रेप तो नहीं था ना। तो क्या ये तो था? लौंडेबाजी की सजा थी ना, रेप की सजा तो नहीं है ना। ये रेप की सजा क्या आप है कुरान में, बताओ। आप कुरान में रेप की आप, सजा क्या है? रेप का आपकी मतलब नजर, ये होता है कि किसी औरत के ऊपर कोई हमला करके उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ सेक्स कर ले, वो होता है रेप। हाँ तो फिर इस्लाम में ये भी नहीं, अगर जिना, और जिना इसकी भी तो कोई कैसे भी सजा करो, नहीं है, इसकी तो कोई सजा नहीं है इस्लाम में। जिना तुम कैसे भी करो, चाहे जबरदस्ती भी करो, चाहे रजामंदी से भी करो, अगर वो जो है मर्द और बीवी नहीं है, अगर सेक्स करते हैं तो उनकी जो है, अगर वो ना बिना शादीशुदा दोनों है तो उनको 100 कोड़े, अगर शादीशुदा अच्छा, है यानी वो यानी सही। सेक्स करने के लिए किसी औरत के साथ जो है वो निकाह जरूरी है। निकाह जरूरी है। और अच्छा, तो निकाह फिर के बाद लौंडी के चाहे आप साथ तो कोई जबरदस्ती निकाह भी नहीं कर होता। लो। लौंडी के साथ तो कोई हम्म। निकाह नहीं होता था। और बीवी का रेप तो जायज है इस्लाम में। बीवी, डॉक्टर अच्छा फरहत बीवी हाशमी जो हैं, जो कि मौलाना मदूदी की शागिर्दा थी, वो ये कहती थी कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या हस्बैंड जो है वो रेप करता है, तो उन्होंने पता क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा कि हस्बैंड का तो रेप का तस्वुर ही नहीं है, हस्बैंड जो जबरदस्ती करेगा उसका हक क्या है। ठीक है, सही हाँ है। तो और लौंडी आप का आप बताओ कि जो लौंडी थी उनके साथ जो होता था उसको क्या कहोगे। वो रेप वो नहीं रेप था। कहते। क्या था? यानी वही आप बताओ। लौंडी जब हाथ आ जाती थी तो उसके साथ सेक्स जो करते थे वो रेप नहीं था। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी मिल्कियत है, तुम उसके अच्छा, साथ तो जो यानी कर, मलकियत, हाँ मलकियत तुम्हारी के साथ रेप कर सकते हैं। मिल्कियत है तुम्हारी। हाँ, तुम उसके साथ अच्छा रेप कर सकते। और अगर अच्छा, अगर इसको रेप ऐसा नहीं, एग्जांपल दो कि जैसे रेप आप नहीं ये करे, बताओ कि जैसे सॉरी, उसको आज रेप आप। नहीं करते तो जो उसके साथ जो है हम बिस्तरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप हम बिस्तरी करते हो, अगर वो जो पेट हो जाती है, फिर आप उसको जो बेच भी नहीं सकते, जब तक उसका बच्चा जो पैदा ना हो जाए तब तक आप बेच भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब उसका रेप कर सकते हैं, मगर रेप से बच्चा पैदा हो जाए वो एक अलग बात है ना। रेप नहीं उसको कहते, उसको रेप नहीं रेप ही होता कहते। है ना। ये देखें, ये हदीस है सूरह सुनन नबी दाऊद, हदीस नंबर 2172। इसमें क्या है कि अबू सईद खदरी रजी ताला और उनके पास बैठ गया। ठीक है, अबू सईद खदरी से ये रवायत है, इनसे अजल के मुतालिक सवाल किया तो आपने जवाब दिया, हम रसूल अल्लाह के हमरा राहे गजवा बनी मुस्तलिक में निकले तो हमें कुछ अरबी लौंडियां हाथ लगी। हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरतों से अलग रहना हम पर ग्रां गुजरने लगा। हम इन लौंडिया को फिदिया लेना चाह रहे थे, इसलिए हमल के डर से हम उनसे अजल करना चाह रहे थे, यानी कोइटस इंटरप्टस के
जब उनके साथ डिंग डोंग कर लें तो जो जो सीमन है उसे उनके अंदर डिस्चार्ज ना करें, ठीक है। तो हम उनसे अजल करना चाह रहे थे, फिर हमने अपने जी में कहा रसूल अल्लाह हमारे दरमियान है, मौजूद हैं, तो आप से इसके बारे में पूछने से पहले कि हम अजल करें तो ये क्यों कर दुरुस्त होगा। चनाचा हमने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया ये ना करो तो तुम्हारा क्या नुकसान है, क़यामत तक सो जाने पैदा होने वाली हैं, वो तो होकर रहेंगी। रसूल अल्लाह ने उनको मना नहीं किया कि इनके रेप ना करो, बल्कि रसूल अल्लाह ने कहा डू डिंग डोंग भी करो और ऐसी की तैसी इनको प्रेग्नेंट भी करो। रसूल अल्लाह ने यह कह दिया, ठीक है। रसूल अल्लाह ने कहा डबल डोज दो इनको प्रेग्नेंट ना करो, इनके साथ सिर्फ रेप ना करो बल्कि इनको प्रेग्नेंट भी करो रेप के जरिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो रसूल अल्लाह ने और तो रेप को यहाँ पे, रसूल अल्लाह ने असल में ये कहा है यहाँ पे कि रेप किया करो लौंडियों के, रेप नहीं, उसको कोई सजा रेप नहीं है। आप रेप तो इस्लाम में तो जायज है, रेप लौंडी के साथ तो रेप 100% जायज। तो भाई तुम अपनी बीवी के साथ रेप करते हो डेली जाके, वो रेप होता है जो अपनी बीवी के साथ क्या करते हो, तुम रेप चंदा करते हो। अगर मैं अपनी बीवी के साथ भी उसकी मर्जी के बगैर सेक्स करूंगा ना तो वो रेप ही होगा, तो ठीक है। फिर तुम जाओ ना, तुम चुल्लू भर तो पानी में चंदा मरो हम ना तुम। इस तरह के काम थोड़ी करते हैं, हम कोई रसूल और साहबियों वाले काम थोड़ी करते हैं। तुमको तुमको लग गया, जो तुमको लग गई मगरिबी हवा, अब तुम चंदा वही ये ऐसे मगरिबी हवा नहीं है, ये आप आपको जो इस्लामी हवा लगी है ना उसने आपका दिमाग चलने से बंद कर दिया है, ये आपको आपका बात कॉमन समझ नहीं सेंस आ खत्म रही। हो गया है, आपका इंसानियत खत्म कॉमन हो गई। सेंस और आपकी एक औरत के लिए, एक इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट है ना, जो आपकी माँ बहन के लिए भी है, वो भी खत्म हो अच्छा, चुकी है। एक चीज मैं क्योंकि आपको आपको ये बताता बात समझ नहीं हूँ। आ रही। फर्ज करें कि उन लौंडियों में आपकी वालिदा और आपकी बहनें शामिल होती है और उनके साथ ये हो रहा होता तो आप खुश होते? खुश होते तो बता दो, अगर दुखी होते तो वो भी बता दो। क्यों मैं खुश होता? यानी आप खुश होते, यानी आपकी बहनें और माँ उन लौंडियों में शामिल होती जो कि बनु मुस्तलिक से साहबियों के हाथ आई थी और वो उनका रेप करते तो आप खुश होते? क्यों मैं खुश होता? वो तो आप लोगों की और बहनें एक थी मुझे ना। बात बताएं कि फर्ज करें कि आपकी वालिदा साहिबा आपके पास आए और आके आपको बताएं कि आपके वालिद साहब ने, आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसी मिसाल देना नहीं चाह रहा था मगर अब देने लगा हूं, आपके वालिद साहब ने उनके साथ जबरदस्ती की है, ठीक मेरी है, बात तो सुनो पहले, एक जबरदस्ती, मिनट गाली तो मेरी आपको बात पहले कैसा सुनो। लगेगा? मेरी बात, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये पहले आप सुन लो। जो भी गैर मुस्लिम, जैसे मुस्लिम मुस्लिम तमाम मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं, वैसे तमाम गैर मुस्लिम को भी अपने में आपस में भाई समझे। और जितनी भी लौंडियां थी, अगर वो मुस्लिम नहीं थी तो आप लोगों की वो बहनें थी, ये आप लोग माने। यार वो हाँ, तो हम तो मान इंसान रहे थी हैं, ना, तो हम तो मानते वो हैं, तो हम हम तो मान कह रहे रहे हैं, हैं कि इंसान थी, हम तो हमारी आपके हजरत मोहम्मद जो थे वो रेपिस्ट थे और वो हमारी इंसानी बहनें थी जिनका उन्होंने रेप किया, ठीक है। आपका इस्लाम तो वो है कि जो कहता है, आपका ये इस्लाम पता क्या कहता है, अब सुनना मेरी बात। आपका इस्लाम ये कहता है, ए मोमनो, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और तुम उन खेतियों को उजाड़ने वाले सूर हो। समझ आई बात? लिटरली ये इस्लाम गलत, ये कहता है, लिटरली ये ये गलत। कहता है कि जैसे रसूल अल्लाह ने कह दिया ये कहा गया कि है, ये भाई, कहा गया है, गलत नहीं है, सही है। मेरी मतलब ये बात तो सही सुनो। है, मेटाफोरिकली 100% ठीक है कि रसूल अल्लाह ने जब ये कहा कि तुम्हारी मर्जी है अजल करो या ना करो, तो इसका मतलब है कि आप वाकई खेतियां उजाड़ने वाले सूर ही हो ना। मेरे भाई, औरतें खेतियां और आप ये खेतियां उजाड़ने वाले सूर हो। ये कुरान में है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती की तरह है, तुम जिधर से चाहो आओ। इसका मतलब हाँ क्या तो है? वाकई ये मतलब, अब एक जानवर को क्या पता होता है वो किधर से आके घुस जाता है, तो सूर कह सकते हैं उसको, खोता भी कह सकते हैं उसको, और क्या कहें उसको तुम फिर हम। तो क्या, तुम क्या करोगे? तुम्हारी बीवी बोलेगी कि आओ आज मेरा जो है मन है, तो तुम जाओगे, नहीं तो तुम जाके किधर जाओगे? फिर तुम्हारे लिए क्या, तुम लोग के तो मिलती होंगी ना, उधर तो कोई नहीं, कोई हम है तो तो है ही चंदा, नहीं। मैंने तो अभी आपको बता दिया कि बीवी की मर्जी नहीं होगी तो हम तो ना को ना समझते हैं, ठीक है। आपकी फिर तरह क्या थोड़ी है कि समझते हो? पूरी रात फरिश्ते लानत भेजेंगे अगर बीवी ने ये कहा कि नहीं जी आज रात मैंने नहीं करना, तो हम इस्लाम तो में नहीं भी कहते कि इस्लाम हमारी बीवी को, हम तो नहीं डराते कि हाँ जी आपके ऊपर आज पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजेंगे, हम तो कहते हैं एक ठीक मिनट, है यार आपकी मर्जी नहीं है तो ठीक है। हमारी भी तो बात सुन लो भाई। इस्लाम में तो 4 शादियां, चलो एक का मन नहीं तो दूसरी पे चले जाएंगे। तुम लोग के पास तो एक ही, अगर एक का मन नहीं रहेगा तो फिर तुम लोग क्या करते हो? तो कुछ भी नहीं करते, आराम से बैठते हैं, अपने जज्बात को काबू में रखते हैं, इसमें क्या है? और क्या, अगर फिल्में देख लेते हैं, देखो कई काम हाँ है, फिल्में देख लो, गाने मान सुन लो, मान लो मान लो साल भर कुछ ऐसा पढ़ हो लो, गया तो फिर एक साल तुम लोग पढ़ लो, बस बैठ किताब के जो पढ़ लो, अभी क्या है, आप यार जैसे आप चंदा कभी मुझे ये कुरान, बताओ, साले में शादी हुई है?
शादी हुई नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम लोग नहीं सिर्फ हुई तो फिल्में अभी देखते क्या करते हो? आपकी शादी नहीं हुई तो अभी क्या करते हो फिर? क्यों शादी की? फिर क्यों शादी की? फिल्म ही नहीं नहीं, देखते ना। आपकी तो देखो ना, मेरी तो शादी हुई है ना, आपकी शादी हुई है? तो आप कितनी आप बीवी है और आपके मैं एक पास? ही बराबर, आप और और मैं चंदा एक ही मेरे, बराबर। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, मैं और आप एक बराबर नहीं है। आपकी शादी एक ही नहीं हुई तो ये जब बराबर। बताओ आपका आपकी दिल करता है शादी तो नहीं क्या हुई है? करते हो? तो करते क्या हो फिर? खलास, गालिब मैं और आप एक ही बराबर। अगर आपका मन करे तो उस पे डिपेंड नहीं, आपकी बीवी का अगर मन करेगा तब आप जाएंगे। फिर यानी आप एक गुलाम है, चंदा नहीं ये नहीं नहीं, एक्सेप्ट। नहीं, आपको आप बात ये समझ बताओ नहीं आ आपकी रही अभी शादी भी। नहीं हुई है, आप क्या करते हो अभी खाली क्या टाइम में? करते हो फिर? जब दिल क्या करता है कर, सेक्स करने का तो क्या करते हो सालिम? मैं कंट्रोल करता हूँ। अच्छा। कंट्रोल करते हो? तुम्हारे पास तो ऑप्शन 4 बीबियों का है। ये तो शादी कंट्रोल की अभी तक बच्चा। बेचारा कंट्रोल कर रहा है, और हमें कह रहा था कि नहीं हमारे पास तो 4 बीवियों का ऑप्शन है, अभी तक एक नहीं मिली सालिम हाँ, आपको। लेकिन ये मुझे तुम लगता है एक्सेप्ट इनका करो, मसला कोई रसूल अल्लाह वाला है, इनको भी कोई लड़की नहीं देता। तुम ये हाँ, एक्सेप्ट करो कि तुम जो इनके अपनी लिए भी बीवी के खदीजा गुलाम ढूंढ के हो। लाना पड़ेगा, अमीर। हाँ। ये अमीर एक्सेप्ट सी करो लड़की नहीं होती। गालिब, तुम जो है अपनी बीवी के गुलाम हो। जब तुम्हारी बीवी बोलेगी यार पलट हूं दो मैं तो तुम। गुलाम, और चंदा, हाँ? गुलाम हर कोई गुलाम ही होता है, लोग मानते नहीं है, तो मैं हूं गुलाम, खत्म होगी बात। क्या नहीं तो अब ये मैं भी बता रहा हूँ, क्या एक्सेप्ट है? करे कि इसके लिए जब मोहम्मद आयशा का गुलाम था। ये भी हाँ। एक्सेप्ट करे अभी। कर अभी एक्सेप्ट। यार, बहुत देर से सुन रहा हूँ यार, भाई। इस्लाम जो है बीवियों मोहम्मद के जो आयशा है। का गुलाम था। करो मैं, एक्सेप्ट, मैं, चलो। चुप रहो मेरे भाई। मैं जो है ना नहीं, इंसानों से बात अब हो गया यार। बहुत देर से सुन रहा हूँ, बहुत पर्सनल हुए जा रहे हो। यहाँ एक्सेप्ट करो। इंसानों की लैंग्वेज, मोहम्मद आयशा का गुलाम था। मैं इंसानों की मोहम्मद लैंग्वेज समझता नाचता हूँ। था आयशा के इशारे पे। एक्सेप्ट करो। मैं आयशा इंसानों की बोलती थी उठ लैंग्वेज, तो उठता था, बोलती थी बैठ तो बैठता था। बोलती मैं थी इंसानों पेशाब की कर तो लैंग्वेज। वहां जाके पेशाब करता था। बोलते थे, वो बोलती थी टट्टी कर तो टट्टी करता था। सॉरी बहुत हो सॉरी गया ब्रो। भाई, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। इतना मेरे पर्सनल भाई, बात यार, फालतू की बकवास कर रहे हो। मैरिटल रेप का तुम्हारी कुछ पता नहीं है, कंसेंट का कुछ पता नहीं है, आ गए यहाँ पे अपनी पूरी तुम यहाँ पे धार्मिक क्या, बकवास लेके। मोहम्मद था कि नहीं आयशा गुलाम, ये बताओ चलो। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ मैं मैं इंसानों की क्यों नहीं तुमसे ही कर लैंग्वेज। रहे, बात क्यों नहीं करना कर रहे? चाहता हूँ अब मैं तुमसे ही बात करूंगा। मोहम्मद था कि नहीं आयशा गुलाम, बोलो। मैं तुमसे नहीं बात बोलो। करूंगा क्योंकि तुम नहीं नहीं, अमित बहुत वो ही आयशा के गुलाम नहीं थे। वो तुम वो गैरत, जो है ना हजरत खदीजा के जो थे ना, वो तुम थे, बहुत गुलाम थे, लौंडे थे, खदीजा के लौंडे, गुलाम थे। लौंडे तुम थे। बहुत तुम बहुत ही नहीं, बेगैरत हो। और तुम लोग जो अच्छा। झांट के बाल हो बेगैरत बड़ी हम वाले लोग हैं। ओह, देखो आप, ये सालेम अंदर से हजरत मोहम्मद की जुबान बाहर आ गई है आपकी, है ना, आ गई है, तेरे जो अंदर अभी छुपा के मोहम्मद रखी हुई थी ना, मोहम्मद ऐसे ही बोलता वो होगा ना निकल आई आयशा बाहर को। से। ऐसे ही हजरत मोहम्मद बोलते थे, है ना? जब मेरी झाड़ जला, मैं तुम लोग के तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग ला रहे हो इनको अच्छा बीच तो में क्या ला रहे हो। क्या यानी मतलब क्या इधर सुपर हीरो क्या बन रहे हो? है इस तरह की खदीजा जुबान के सामने इस्तेमाल करके हिम्मत क्या होती थी होगा? मोहम्मद साहब की ऐसी बात हजरत करने की, ये मोहम्मद तो बताओ। इतना डरते थे हजरत खदीजा से कि हजरत खदीजा एक एक दो दबकी लगाती थी, हजरत मोहम्मद जाके गारे हिरा में छुप जाया करते थे। तुम लोग ये सब बोलोगे, फिर आगे डिबेट करोगे कि जो गर्दन काटी तो सही की कि नहीं सही की, फिर ये सब अच्छा। पूछते हो बाद में। सुना भाई, हाँ मत तो पूछो। खदीजा पिछवाड़े में क्या? बेंत भी मारती थी। ये सब फिर बाद में पूछते हो कि भाई गर्दन कटी क्यों, काटा सही किया कि नहीं, इनकी गर्दन कटी। अच्छा तो ये यानी आप गर्दन, यानी सालिम गर्दन काटोगे हैं? मैं बोला, फिर सवाल भी मत किया करो ना, अच्छा भी नहीं नहीं तो लगता भाई। तो नहीं तो अभी भाई तो इसकी आके शादी आके खदीजा जैसी औरत से हाँ हुई नहीं है। जिस दिन खदीजा हाँ जैसी हाँ, मिल गई, पिछवाड़े में डंडा लगाएगी। बस यही बिल्कुल मैं ये बोल रहा तो हूँ। है। डंडा तो कोई लगेगा, खदीजा जैसी औरत डंडा आप तो बहुत मिल भी गई लगेगा। ना तुम्हें। मत हाँ। सवाल कर दोबारा। हाँ नहीं तो भाई, सवाल क्यों ना करें भाई, सवाल तो हम करेंगे, जवाब नहीं आता तो वो एक अलग बात है। तुम पूरी इज्जत से बात किया करो और फालतू बात मत किया करो इज्जत की पहले बात, तो। अभी तो आप इज्जत ही से लैंग्वेज बात यार, अपना खराब किए। बदतमीजी से बात आपने शुरू किया है, सालिम हमने नहीं की, ठीक है? क्या, ज्यादा खराब बदतमीजी शब्द और आपने ही घटिया इस्तेमाल किए, ठीक बातें है। खुद किया मैं थे कोई शुरू, मैंने नहीं किए थे, हमने मैं नहीं कोई किए। खराब, मैं क्यों क्या, नहीं मैं किए? बताओ, मैं कभी हाँ। गाली, मैं तुम्हारे डिबेट में कभी भी आया हूं, कभी भी जो मेरे मुंह से अगर गलत कोई एक बात भी निकली हो, तुम अभी बताओ। अभी अभी गालियां किसने आज तो दी हैं? निकल हमने गई दी ना। हैं। अभी गाली तो तो निकल गई मैं थोड़ी बोल, देर पहले। मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ तो बीच में कौन आया फिर बात करने के लिए? अभी हम लोग से बाद क्या? में आपस में चल रही। अच्छा तो हाँ, भाई मसला ये है कि आपको हमने इधर इंसान समझ के लिया हुआ है, और दूसरे भी जो इधर बैठे हैं वो इंसान है। आप अगर वो आप किसी को कहोगे कुछ पर्सनल उल्टा बोल सीधा रहे तो थे। वो भी देखो, आप कहेगा गालिब आपको। को आप ज्यादातर पर्सनल बातें पर्सनल कर बोल रहे रहे थे, हैं। खुद की हाँ, आपकी शादी हुई नहीं वो है। तो हमने हमने जानता आपको हूँ। बर्दाश्त किया, बातें तो आप बड़ी घटिया कर रहे थे असल में।
नहीं नहीं, नहीं, ये वही बात है पर्सनल जब हमने बातें रसूल कर अल्लाह रहे के बारे थे। शुरू की तो। इसको अपने अब्बा से जाके पूछना चाहिए था कि आप हाँ हमारी अम्मा के गुलाम हो कि नहीं। यहाँ से चालू करना था ना, यहाँ से यहाँ आके पूछ रहा है पर्सनल। पूछा था मगर वो जवाब नहीं देते ना भाई, उसके जवाब इसलिए मैं नहीं देते कि फिर वो सारी बात है। अम्मा अगर मैं अब्बा अम्मा का रेप करें तो वो इनको बर्दाश्त है, इनको असल में। मैं ठीक यही है, जानता हूँ कि जो भी इंसान होता है वो एक दूसरे का जो है लिहाज करता है, एक दूसरे के लिए रिलीजन नहीं की तो भाई जो है। गंदी बातें तो मेरे भाई आपने शुरू की थी, हमने तो नहीं की थी। चलो सालिम मियाँ, मेरे ख्याल है काफी हो गया, आपके साथ चलें फिर आ जाना, लेकिन ठीक है। अगली बार जरा तमीज से आगे बात करना, ठीक है। बात हाँ, मत करूंगा, नहीं तो रसूल आइंदा अल्लाह ऐसी बात की रसूल अल्लाह की जो है ना इज्जत ना उड़वा दिया करो, इधर आके तरीके से बात किया करो ताकि रसूल अल्लाह के साथ हम इज्जत से पेश आए, क्योंकि हम आपके रसूल की इज्जत करते नहीं है। जब आप अपनी पैंट से बाहर आओगे तो हम रसूल अल्लाह की पैंट उतार देंगे, ये हमारा असूल है, ठीक है। चले, शुक्रिया। आज ये भी फाट ही गया वैसे, मतलब बात ये है कि यार तुम लोगों को छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, तो इसमें हमारा क्या ये कसूर मैंने है? देखा हमारा है कसूर तो बहुत नहीं है। स्ट्रीम, क्या बहुत सारे लेकिन हमारा स्ट्रीम्स में कसूर देख तो रहा हूँ नहीं कि है। आजकल एब्यूजिव बहुत हो जा रहे हैं ये मुसलमान, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पिछले 10-15 स्ट्रीम में देख रहा हूँ आपको कि मतलब जब इनसे सहन नहीं जाता तो ये एब्यूजिव हो जाता है। यही बात है ना कि फिर जब एंड तक इनको लेके जाओ, कंक्लूजन तक लेके जाने की कोशिश करो आर्गुमेंट को, जब इन्हें पता लग जाए कि अब आर्गुमेंट निकल गया हाथ से, फिर ये गाली देने लगते हैं, चाहे टुन्नी हो चाहे ये हो। टुन्नी भी गालियां देके जा रहे हैं मुझे काफी अरसे से हाँ, इधर। टुन्नियों को भी मैंने देखा है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। टुन्नी और ये दोनों ही इस तरह से हो गए हैं। तो मैं पिछले 10-12 स्ट्रीम से देख रहा हूँ कि ये गालियां देने लगे हैं ना, जब पहले कभी नहीं होता था ऐसा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।